हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनीश चोपड़ा और मैं एसएस मोबाइल में एप्पल बिजनेस हैंडल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सर्विफाई के थ्रू ओल्ड डिवाइसेस में एक्सचेंज करते हैं। चलिए जानते हैं कि आज हम उसमें से एडिशनल ब्रांच प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सर्विफाई में हम कस्टमर से एक ओल्ड डिवाइस लेते हैं और उसे ट्रेड इन करते हैं। उसमें हमने दो बड़े मेजर चेंजेस करे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये दो बड़े मेजर चेंजेस क्या है। सबसे पहला तो आप सर्विफाई के थ्रू ओल्ड डिवाइस ट्रेड इन करने पर 750 रुपए से लेके 1500 रुपए एक्स्ट्रा ब्रांच प्रॉफिट बना सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 750 से लेके 1500 रुपए का एक्स्ट्रा ब्रांच प्रॉफिट आप बना सकते हैं। 1500 रुपए मतलब 2% एक्स्ट्रा ब्रांच प्रॉफिट होएगा, 2% एडिशनल ब्रांच प्रॉफिट। फ्रेंड्स, दूसरा जो चेंज है वो ये है कि पहले आपको ओल्ड डिवाइस को सर्विफाई को कुरियर करना पड़ता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप मोबाइल एक्सचेंज वाला से भी डिवाइस लेके सर्विफाई ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्विफाई करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको स्टोर के किसी डिवाइस के ऊपर सर्विफाई का एम सब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने यूजर आईडी और पासवर्ड सभी को दिए हुए हैं। आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए और एमसर्व एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों, जब आपने एमसर्व में लॉगिन कर लिया, उसके बाद एक डिवाइस लेके उसको कैसे रन करना है उस एप्लीकेशन के ऊपर, ये हमारे एप्पल के ट्रेनर भावेश आपको बताएंगे। भावेश, ओवर टू यू। स्टेप बाय स्टेप पूरा बताइए कि ये प्रोसेस कैसे करना है। हेलो टीम, मैं आपका एसएस मोबाइल एप्पल ट्रेनर भावेश कुंभार। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी गुड न्यूज़ पता है कि आप सर्विफाई के थ्रू आप आपका पुराना फ़ोन ट्रेड इन कर आपके ब्रांच का प्रॉफिट 2% यानी 1500 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। तो जानते हैं एमसर्व ऐप यूज़ करके आप आपके ब्रांच का प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे। आपको स्टोर या आपके फ़ोन पर एमसर्व ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन यूज़ कीजिए। यह आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगा। उसके थ्रू आप पासवर्ड चेंज कीजिए। पासवर्ड रीसेट करने के बाद एमसर्व ऐप में लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको जो पुराना फ़ोन ट्रेड इन करना है उस फ़ोन का ब्रांड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको उस पुराने फ़ोन का IMEI नंबर स्कैन करके या मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। आगे वाले पेज पर आपको फ़ोन का वेरिएंट, कलर ये सिलेक्ट करना है। फिर आपको फ़ोन का एज, फ़ोन पावर ऑन हो रहा है कि नहीं, या फ़ोन का जो फिज़िकल कंडीशन है वो आपको सिर्फ गुड ही सिलेक्ट करना है। फ़ोन के बॉक्स और ओरिजिनल चार्जर एक्सेसरीज़ ऐड करके आपको यहाँ पे जो फ़ोन का ट्रेड इन वैल्यू है यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप कंटिन्यू विद डायग्नोसिस करते हैं, यहाँ पे एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू विद डायग्नोसिस प्रोसेस करना मैंडेटरी है। अगर आप ये प्रोसेस स्किप कर देते हो तो यहाँ पे जो आपका पुराने फ़ोन का ट्रेड इन वैल्यू है 50% से ज़्यादा कम हो जाता है और उसके वजह से जो बोनस अमाउंट है वो भी आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आपको जो फ़ोन ट्रेड इन कर रहे हो उस फ़ोन पर आपको एम इंस्पेक्ट ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एम इंस्पेक्ट ऐप ओपन करोगे तो एक स्कैनर ओपन होगा। उसका यूज़ कर आपको एमसर्व ऐप में जनरेट हुआ बारकोड स्कैन करना है। बारकोड स्कैन करते ही जो फ़ोन ट्रेड इन करना है उस फ़ोन पर आपका डायग्नोसिस शुरू हो जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप डायग्नोसिस करते समय फ़ोन का चार्जर, ईयरफोन आपके साथ में रखिए, जिससे आपको डायग्नोसिस करते समय सहायता होगी और आपका कोई प्रोसेस स्किप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप कोई पार्ट का डायग्नोसिस स्किप करते हैं तो उस पार्ट का प्राइस आपके फाइनल ट्रेड इन प्राइस से कम हो जाता है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट पार्ट का डायग्नोसिस हो रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपको यहाँ फिर से बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। कंटिन्यू विद डायग्नोसिस करके जो भी आप फ़ोन ट्रेड इन कर रहे हो उसको डायग्नोसिस करना मैंडेटरी है। अगर आप ये प्रोसेस स्किप करोगे तो आपका जो फ़ोन का वैल्यू है 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा और बोनस अमाउंट भी आपको कम मिलेगा। उससे आपका ही स्टोर का लॉस होगा। सर्विफाई ट्रेड इन ऑफ़र आपके ब्रांच प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक आपको अच्छा अवसर है। इस ऑफ़र में आप 750 से लेकर 1500 रुपये तक आपका ब्रांच प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं।
मैं आपको यहाँ फिर से बताना चाहूँगा कि आपको आपके ब्रांच के फ़ोन में एम सर्व एप्लीकेशन और जो फ़ोन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस फ़ोन में आपको एम इंस्पेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर से हम डायग्नोसिस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अभी भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट पार्ट की टेस्टिंग हो रही है। तो ये प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट होने दीजिए, इसे स्किप मत कीजिए। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले का टेस्टिंग हो रहा है। ये टेस्टिंग होने के बाद ये आपको पूछता है कि आपको कोई ब्लैक स्पॉट दिखा क्या। यहाँ पे आप नो ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पे एस सिलेक्ट करोगे तो आपका डिवाइस का ट्रेडिंग वैल्यू और कम हो जाएगा। आप लोगों को पहले से ही पता है कि इस ट्रेडिंग ऑफ़र में हम कस्टमर से कोई भी फ़ोन ट्रेडिंग में नहीं ले रहे, लेकिन ये प्रोसेस करना कंपलसरी है। अगर आपके स्टोर पे मोबाइल एक्सचेंज वाला है तो आप एक्सचेंज वाला से भी फ़ोन लेके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपको एंड में डेटा वाइप करना कंपलसरी है। इस डायग्नोसिस प्रोसेस में आपका फ्रंट कैमरा हो गया, बैक कैमरा हो गया, वो भी डायग्नोसिस होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ही आप फ़ोन का फ़िज़िकल कंडीशन चेक कर लीजिए। यहाँ पे जब ईयरफोन टेस्ट होता है तो आपके साथ जो आपने ईयरफोन रखा है उसको आपके फ़ोन में इंसर्ट करना है। वहाँ पे एक वो कोड बताएगा, वो आपको वहाँ पे इनपुट करना होता है। अगर आप यहाँ पे स्किप कर देते हो तो फ़ोन का वैल्यू और कम हो जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जैसे ही आपका डायग्नोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपके ब्रांच के फ़ोन में जिस पे एमसोर एप्लीकेशन ओपन है वहाँ पे आपको फाइनल ट्रेडिंग वैल्यू दिखाई देगा। आपको अप्लाई ऑफ़र में जाके जो भी आपका बैंक कैशबैक या पेपर फाइनेंस है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे जो आप न्यू फ़ोन कस्टमर को दे रहे हैं उस फ़ोन का मॉडल नंबर यहाँ पे इनपुट कीजिए। यहाँ पे फिर आपको जो न्यू आईफ़ोन आप कस्टमर को दे रहे हैं उस आईफ़ोन का फर्स्ट IMEI नंबर आपको यहाँ पे इनपुट करना है। मैं यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ आपको ध्यानपूर्वक सिर्फ जो फ़ोन का फर्स्ट IMEI नंबर है वही इनपुट करना है। कोई भी सेकंड IMEI नंबर यहाँ पे इनपुट नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो स्टोर का उसका ब्रांच प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। आगे आपको जो कस्टमर न्यू आईफ़ोन परचेस कर रहा है उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, उस कस्टमर का नाम, ईमेल ID यहाँ पे ऐड करना है। डिटेल्स ऐड करके कंफर्म विथ वेरिफिकेशन कोड कीजिए। कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल ID के ऊपर एक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ पे इनपुट कीजिए और कंफर्म कीजिए। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे डिवाइस के इमेजेस अपलोड करने होंगे। आपको यहाँ पे जो डिवाइस अपलोड कर रहे हैं उसका फ्रंट हो गया, बैक हो गया, टॉप साइड, बॉटम से या राइट या लेफ़्ट साइड से फ़ोटोज़ कैप्चर करने होंगे। जब भी आप इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं तो डिवाइस थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। डिवाइस के फ़ोटोज़ कैप्चर करने के बाद वहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। फ़ोन ले रहा है उस कस्टमर का फ़ोटो ID का फ़ोटो ऐड करना है और कंटिन्यू कीजिए। आप अभी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन दिख रही है, उसको आप सारे टिक मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। एक बार फिर से आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देंगे, वो एक बार रिव्यू कीजिए और आपको कंप्लीट ट्रेडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करके ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। इसमें आपको एक रेफरेंस ID दिखाई देगा। ये रेफरेंस ID आपको ERP में इनवॉइस पंच करते समय यूज़ करना है। यहाँ पर आपका एम सर्व और एम इंस्पेक्ट ऐप का प्रोसेस कंप्लीट होता है। 48 आवर्स में आपको मैप किए हुए ब्रांच से डेटा वाइप प्रोसेस करना मैंडेटरी है। अगर इस प्रोसेस में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो आप कृपया मुझे संपर्क कीजिए। थैंक यू भावेश। एम सर्व और एम इंस्पेक्ट एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करने का ये हमें डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका बिलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर बिलिंग का प्रोसेस आया होगा। आपको एक सिंपल, आपने एक IMEI नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद जब आप पेमेंट मोड में जाएंगे तो आपको अपग्रेड को क्लिक करना है। जब आप अपग्रेड क्लिक करेंगे तो नीचे अपग्रेड में एक ऑप्शन आएगा सर्विफाई एप्पल बोनस करके, ड्रॉप डाउन करिए, सर्विफाई एप्पल बोनस को क्लिक करिए। जब आप ये क्लिक करेंगे तो उसके बाजू में अमाउंट लेगा 1 रुपी।
जस्ट उसके बाजू में एक स्कीम आईडी दी हुई है, जो आपने सर्विफाई आईडी निकाली है वो आईडी आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद फिल्टर पे क्लिक करेंगे। जब आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका ओल्ड डिवाइस का IMI नंबर ऑटोमेटिकली हमारे ERP पे प्रोडक्ट IMI/सीरियल नंबर के अंडर में आ जाएगा। आपको सिर्फ फिल्टर क्लिक करना और ये ऑटो मोड पे आएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर्विफाई एप्पल बोनस क्लिक करने पर ₹1 ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है। स्कीम आईडी डालने पर, फिल्टर क्लिक करने पर IMI नंबर ऑटोमेटिकली बिलिंग में आएगा। जिस लैब में आप क्वालिफाई हो रहे हैं, चाहे वो 750 हो, 1250 या 1500 रुपये हो, वो आपके ब्रांच प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली 35 डेज में ऐड हो जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, डाटा वाइप करना ना भूलें। डाटा वाइप करना कंपलसरी है। जिस दिन आप ये पूरा ट्रेडिंग करेंगे उसके 3 दिन के अंदर आपको आपके नियरेस्ट अप्रूव्ड डाटा वाइप स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे डाटा वाइप करना कंपलसरी है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो भावेश है, मैं हूँ, आप हम लोग को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।